हाँ। फिर भी ये तलवार हमारे हाथ से छूट के गिर गई। अच्छा, मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ आपसे। आप तो हमारे कुल पुरोहित हो। अरे मुझे इसी बात की चिंता लग रही है। आज हमें लग रहा है वो तलवार किसी अशुभ की तरफ इशारा कर रही है। ये बताइए, हाँ, आपके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ। शायद मुझे पता भी नहीं है अभी। पता नहीं है क्या? हाँ, लगता है तुम रात दरबार में नहीं गए। अरे अभी नहीं, महीनों में नहीं गया, मैं रात दरबार में ही बैठा रहा। मंत्री से पहले मालूम करवाओ। अरे शायद मेरे राज्य में हुआ होगा। हाँ, तुम्हारे राज्य में एक बालक का जन्म हुआ है। हाँ, जो कि वो बहुत ही अपशगुन में पैदा हुआ। अरे ये क्या कह रहे हो मुनिवर? आप कह रहे हो कि एक बालक राज्य में पैदा हुआ है जो कि आगे चल के हमारी इस प्रजा के लिए घातक होगा। हाँ, कहने का तात्पर्य यही है। महाराज हम का मालूम देव है ढोंगी। हाँ, अरे नहीं नहीं मंत्री वर, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे कुल पुरोहित है। मंत्री, हाँ, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें शराब दे देंगे, तुम्हारे खजूली हो तो जाएगी। बेटा बहन लौटा या गिलास नहीं है। चुप, नालायक। गिलास लोटा नहीं, शराब तुझे भस्म कर देंगे। नहीं तो भाई रहन दो, हमका दूरे रहो। अरे मुनिवर, हाँ। आप पूरी बात बताइए मुझे। क्या कारण है आखिर ये बालक कहाँ जन्म लिया है? ये बालक कहीं नहीं, आपकी जो महारानी है, हाँ, उन्हीं के गर्भ से जन्म लिया है। अरे महाराज, ये क्या कह रहे हो आप कुलपुरोहित जी कि उस बालक ने हमारे घर में जन्म लिया? हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। आपको यदि विश्वास नहीं है तो मंत्री को भेजिए और मालूम करिए। ठीक है, मैं अभी पता करता हूँ। मंत्री वर, जी महाराज। ऐसा करो, जाओ पता करके आओ हमारी महारानी के बालक हुआ है या नहीं हुआ। जाओ जल्दी से। आज देखिए जिसने महाराज के राज्य में मेरे लोगों एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन वो बालक कोई ऐसा वैसा बालक नहीं था। देखिए वो बालक कैसा था। नहीं मंत्र न करी जवाहर है, नहीं मतलब करी मतलब। महाराज, हाँ, जैसा इनका बताना है हाँ। वैसा सत्य है। अरे सच में क्या मेरे घर में बालक हुआ है? हाँ महाराज, महारानी के बालक ने जन्म लिया है। अरे क्या बताओ, ये तो सही बात है। ठीक है कुलपुरोहित जी, आपने जो बताया वो सच है। आप अब जा सकते हो। अब आगे की जो प्रक्रिया होगी मैं खुद कर लूंगा। ठीक है, किंतु सावधान रहना महाराज। हाँ, ठीक है मंत्री वर। अरे मंत्री वर, हाँ जी महाराज। अगर ये बालक हमारे घर में इसने जन्म लिया है और आप नहीं जानते कि बिल्कुल पुरोहित गुरु जी ने बताया है, हाँ, कि यह बालक आगे चल के हमारी इस प्रजा को नष्ट कर देगा धीरे धीरे। सही में कहा था। अगर ये बात सत्य है तो क्यों ना मैं अपने एक बालक के लिए मैं अपनी प्रजा को क्यों खोऊं? अभी तो मुझे ज्यादा दुख भी नहीं होगा। ऐसा करो, जाओ महारानी के पास से बालक लेकर आओ। मैं इस बालक को ही समाप्त कर दूंगा, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर मैं इस बालक को समाप्त कर दूंगा तो ये आगे चल के हमारी प्रजा को क्या नष्ट करेगा, क्योंकि हमारा एक ही बालक जाएगा। मगर आप अगर ये जिंदा रहा तो हमारी जितनी भी प्रजा है ये सभी हमारे लिए बालक के समान है, ये सब नष्ट कर देगा इसे। जाओ बालक लेकर आओ। आज मेरे लोगों देखिए उस बालक का जिस समय जन्म हुआ तो कुल पुरोहित ने बताया कि ये बालक जो तुम्हारे राज्य में जन्म लिया है वो बालक कभी आगे चल करके तुम्हारी
प्रजा को एक एक करके मारेगा। अपनी प्रजा को बचाने की खातिर महाराज ने देखिए अपने बालक को क्या करते हैं। मंत्रीगण जी महाराज। न्याय बालक। हाँ महाराज। बोलो। टांगा का रुपया। तुम नहीं जानते ये बालक अभी मास का लौटा है। अगर मैं इसे अभी समाप्त कर दूंगा तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर ये बड़ा होगा और मेरी प्रजा को नष्ट करेगा तब मुझे मानना पड़ा तो ज्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए लाओ मुझे बालक दो, मैं इसे अभी ही समाप्त कर देता हूँ। आज देखिए बच्चे को नीचे रख दिया और इधर आचार्य मनभद्री जो थे वो नगर भ्रमण करने के लिए गुजरते हैं। इधर ये सोचते हैं कि इस बच्चे को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। कैसे ऐसा करके मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। रोल इसके साथ का कैसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, रोल इसके साथ का कैसे दिया जाए, रोल इसके साथ का कैसे। आज मेरे यहाँ मंत्रीगण। जी महाराज। मंत्रीगण जी महाराज। अब मैं इस बालक को समाप्त करने जा रहा हूँ। हाँ तुरंत नहीं करो, तुरंत का सारा फंडा। ठीक है, मैं गिनती गिनने जा रहा हूँ। 1 2 और 3। कौन हो? अरे महाराज, अरे आचार्य मनभद्री आप इस महीने में क्या करने के लिए आए हो? महाराज हाँ ये मैं क्या देख रहा हूँ, इस मास के लेखने पर आप तलवार निकाल कर वार करने जा रहे हो। ये क्या कर रहे हो? आप एक न्यायाधीश राजा हो और इस मास के लेखने ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इसका वध करने जा रहे हो? अरे आचार्य मनभद्री तुम नहीं जानते क्योंकि ये बालक जो है आपको दिख रहा मास का लोथड़ा। हाँ मेरे कुल पुरोहित ने बताया है कि ये आगे चल के बालक तुम्हारी जितनी भी प्रजा है सबको एक एक करके नष्ट कर देगा। अरे महाराज, हाँ ये क्या कह रहे हो? ये जो बालक होते हैं एकदम कोरे कागज के समान होते हैं और ये मांस का लेखड़ा जो है कैसे कह सकते हो आगे चलकर बड़ा होकर ये बहुत खूंखार हो जाएगा, तुम्हारी प्रजा को परेशान करेगा, सभी प्रजावासियों को दंडित करेगा। ये सब सोच कर इस बालक का वध करने। अरे आचार्य मनभद्री तुम नहीं जानते हो ये बालक मेरे कुल पुरोहित ने बताया है कि बहुत बड़ा डाकू और कतली बनेगा आगे चल के। इसीलिए मैं इसे मारने को बुलाऊं। अगर मैं इसे मार दूंगा तो ये हमारे प्रजा के पुत्र के समान है, इसे आगे कोई दिक्कत नहीं देगी क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी की बांसुरी। नहीं महाराज, ऐसा मत करो, शायद तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, लगता है किसी दुर्बोध ने तुमको गुमराह कर दिया है। तुम्हें नहीं मालूम ये बालक है, ये बालक एक कोरे कागज के समान है। जैसे कोरे कागज पे जो मन में आए वो लिख दो, उसी भाग इस बच्चे को जैसा शिक्षा दिया जाएगा, जैसी शिक्षा में पड़ेगा वैसा ही ये बनेगा। ये बन ही नहीं सकता है। आचार्य तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर तुम्हारा मकसद क्या है ये बताओ मुझे। महाराज, इस बालक को मार देने का निर्णय तुमने ले लिया है, मगर मेरी बात को सुनो महाराज। हाँ हाँ इस बालक को मत मारो, इस बालक को हमको दे दो महाराज। अगर इसको तुम मार दोगे ये समाप्त हो जाएगा। इसकी जीवन की जितनी भी रेखाएं हैं, जितना भी कार्य समस्त जीवन में होगा समाप्त हो जाएगा। और जब ये मेरे हाथों में रहेगा, मैं एक आचार्य हूँ,
बच्चों को शिक्षा देता हूँ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनकी कामनाएं करता हूँ। जब ये मेरे आश्रम में रहेगा तो ये चोर कतरी बन ही नहीं सकता महाराज। अरे आचार्य भाई बद्री, आप तो कुल प्रयोग करने की गुरुकुल चलाते हो? हाँ महाराज। अरे आचार्य भाई बद्री, बोलो। मैं बालक तो आपको दे दूंगा, मगर ध्यान रहे अगर ये बालक आगे चल के डाकू या कदली बना तो मैं सबसे पहले आपका शीश काटूंगा। ऐसा नहीं होगा महाराज, ये बालक मुझे दे दो। ऐसा नहीं होगा, मैं प्रण करता हूँ इस बालक को चोर डाकू कतरी नहीं करने दूंगा। कोशिश करूंगा, जैसा इसे मैं बताऊंगा वैसा ही करेगा। ठीक है आचार्य में बद्री, आप इस बालक को ले जा सकते हो, मगर सोच लेना एक बार फिर से अगर ये बालक आगे चल के मेरी प्रजा को नुकसान पहुंचाएगा ना तो सबसे पहले मैं आपका ही शीश काटूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है महाराज। ठीक है, जाइए आप ये बालक ले जाइए, जाइए। ठीक है महाराज, प्रणाम। ठीक है जाइए। अरे मंत्री भाई, हाँ महाराज। आप नहीं जानते कि आज मुझे कितना बड़ा पाप करने से मैं बच गया। अगर मैं इस बालक को मारता तो शायद प्रजा की नजरों में मैं एक पापी हो जाता। हाँ महाराज। इससे अच्छा क्या हो सकता है, हमारा कष्ट भी दूर हो गया और मुझे निवारण भी मिल गया। चलो अब चलते राज भवन के लिए।